जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन इस वीडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी अपडेट है। और कहीं ना कहीं इंतज़ार भी था इस दिन का, और सभी को ये भी लग रहा था कि चलो चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा और हम लोग का फिजिकल डेट बिहार पुलिस 19,838 का आ जाएगा, और सेम वैसा ही हुआ। और पहले से भी ये प्रिडिक्शन चल रहा था कि 12 या 15 तारीख तक आपका फाइनली 15 तारीख पर ज़्यादा संभावना थी कि 15 तारीख तक फिजिकल आपका शुरू हो जाएगा बिहार पुलिस का। और सेम वैसे ही हुआ कि बिहार पुलिस 19,838 पदों का जो फिजिकल डेट जो आयोग अपने वेबसाइट पे अभी जारी किया है, उसमें भी 15 तारीख से आप सभी का फिजिकल शुरू होने जा रहा है। देखिए, समय आज से लेके 15 तारीख तक काफ़ी कम गिना चुना समय है और काफ़ी कम टाइम बचा, और कम समय में अब आपको और जोर शोर से तैयारी करना होगा। जहां कुछ भी अब कमियां रही होगी, अब क्या होगा ना कि आप टाइम को हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड को जिएंगे। जो जिएगा लास्ट में वही वर्दी पहनेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो शायद वंचित रह जाएंगे वर्दी पहनने से इस बार भी। इसलिए पुनः एक बार इस वीडियो के माध्यम से ये शुभकामना देंगे, बधाई देंगे। चाहे आप हमारे पास दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं, कहीं भी दौड़ते हैं, आप हमें देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, सभी को विशेष शुभकामनाएं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये जाने जान रह के क्या करेगी जब हमारी जाने जान ना मिलेगी। ये जाने जान रह के क्या करेगी जब हमारी जाने जान ना मिलेगी। यानी जाने जान कहने का मतलब कि वर्दी। ये शरीर, ये जिस्म रह के ही क्या करेगा जब हमारा सपना ही पूरा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ना, जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है। लगा दीजिए, जब ग्राउंड में उतरिए ना तो ग्राउंड धुआं धुआं होना चाहिए। इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि कुछ चीज़ें हमारे तकदीर में भी नहीं होती है, लेकिन भगवान खुद हम लोगों से पूछे कि बोल तेरी आखिरकार तुम्हारी रजा क्या है। इसलिए जितने सारे भाई बहन हमें देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर भी तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार पुनः सारा डिटेल्स डाटा आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी डिजिटल बोर्ड पे हूँ नहीं, ग्राउंड में ही हूँ तो बता रहा हूँ। देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2025 बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु विषय है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम संबंधी सूचना। यानी आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल के दिन ही, जिस दिन आपका डेट रहेगा उस दिन ही आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी दिन होता है। जैसे आप फिजिकल पास करते हैं, आपके हाथों में गेट पास होता है और DV भी उसी दिन होता है। तो आइए जानते हैं, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही पद की 19,838 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 11/3/2025 को प्रकाशित किया गया था। लिखित परीक्षा 6 चरणों में 16/7, 20/7, 23/7, 27/7, 30/7 एवं 3/8 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित कर परीक्षा फल दिनांक 26/9/2025 को प्रकाशित किया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा समय सारणी एवं प्रवेश पत्र। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET दिनांक 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा PET की तिथि, स्थान एवं प्रवेश पत्र की सूचना दिनांक 25/11/2025 यानी 25/11/2025 से आप लोग अपना डेट अपना देख पाएंगे कि हमारा किस दिन फिजिकल है। आप समझ गए होंगे, उसी पे आपका जगह भी रहेगा। उसके बाद से दिया है कि समय है 00 यानी रात्रि 12 बजे से आप देख सकते हैं। पार्षद की वेबसाइट आप लोग जानते हैं csbc.bihar.government.in के बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगी, जहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वो दिनांक 12 दिसंबर 2025 एवं 13 दिसंबर 2025 को केंद्रीय चयन परिषद के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल के निकट स्थित कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पे प्राप्त कर लेंगे। सभी तीसरा कॉलम है कि सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है किसी भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, यानी डाउनलोड करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक एवं फेंक की परीक्षाएं होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीना की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई वजन की माप विहित मापदंडों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंडों के लिए कृपया पूर्व प्रकाशित विज्ञापन की संदर्भ ले। यानी आप समझ गए होंगे कि लड़कों का जो आपका हाइट के साथ
उसका चेस्ट मेजरमेंट होगा, लड़कियों का हाइट के साथ उनका वजन मेजरमेंट होगा। और लड़कियों का पहले विहित माने जो पहले नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें कि 48 kg कम से कम लड़कियों का है, लड़का का 81 to 86 है, 5 आपको एक्सपेंड करना होगा। जो कैटेगरी में होंगे उन्हें 79। हाइट का भी मापदंड आप लोग जानते हैं 165 है, नॉर्मल ऐसे जो कैटेगरी में आएंगे उनका 160 है। उपयुक्त परीक्षाएं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में एवं मापों में विहित मापदंडों के तहत अलग अलग सफल होना आवश्यक है, यानी सब में आपको क्वालिफाई करना होगा। आगे पढ़ते चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा पीटी की तिथि, समय, स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज की जाएगी। यानी जो भी अभी ग्राउंड का जो क्लियरेंस है वो सारा चीज आपका उसी पर रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में निर्धारित तिथि के प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य, अन्यथा अयोग्य माने जाएंगे। यानी जो डेट आपका रहेगा उसी डेट पे आप लोगों को जाना है। दस्तावेज सत्यापन, यानी हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार कौन कौन से कागजात जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज की भी जांच की जाएगी, इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र, निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका छाया प्रति यानी फोटो कॉपी लेके अपने से, आप लोग जानते हैं सेल्फ होता है, तो इसलिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आगे ये सारी जानकारी दी गई है। वैध युक्त फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या अब सारा चीज इसमें बता रहे हैं आप लोग को, ओबीसी, ईबीसी और सारा चीज बता रहे हैं। इसमें जो वित्तीय वर्ष के बारे में भी कुछ है उससे पहले मैं बता रहा हूँ। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण, और कोई बिहार बोर्ड से दूसरा बोर्ड में हो वहाँ पे एक ही मिलता है मार्कशीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, आवासीय सभी को चाहिए। आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल से डाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी है जिनका जो जाति बनता है वो चाहिए। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग, बीसी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार एवं निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी आवास प्रमाण पत्र एवं नीचे पढ़ते हैं विगत 1 वर्ष से पूर्व, विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने का सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित AFFW अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ इसमें जानकारी दी गई है कि कब से कब का चाहिए। यहाँ पर दिखा है सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र में स्थायी आवास प्रमाण पत्र। यहाँ लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए इसमें मांगा है वित्तीय वर्ष इसमें 2023-24। ट्रांसजेंडर के लिए तो उसका जो होता है उसमें अलग है। गृह रक्षकों के लिए मांगा है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा के निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, होमगार्ड का वैध आई कार्ड एवं स्थायी आवास प्रमाण पत्र। और विशेष इसमें कुछ है नहीं। सामान्य निर्देश इसमें है शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों के शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने एवं गर्भवती न होने जहां यहाँ लिखा है तथा उनके किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक, प्रतिबंध दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र देना। इसमें बहुत और सारी चीजें जो कि आपको प्रोहिबिटेड है यानी माना है। तो हाँ, तो ओबीसी सब बता दिए आपको, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जो भी वित्तीय वर्ष जो मांगा है आप लोग जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जो नोटिफिकेशन था उसी के आधार पे पुनः लेगा। तो चलिए सारी जानकारी, सारी सूचनाएं वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से और आप लोगों तक भी हमारी बातें गई है। विशेष शुभकामनाओं के साथ हम अपने शब्दों को खत्म करेंगे। हम एक ही बात कहेंगे कि खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ेगा इस वर्दी के लिए तो बहा दिया जाए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है कि नहीं। इसलिए सबसे बड़ा चीज होता है सफलता पाने के लिए कंटिन्यूटी।
और जिसके अंदर ये कंटिन्यूटी है, आप दौड़ नहीं सको तो चलो, चल नहीं सको तो कम से कम रेगो, उसी का दौड़ बनता है। ये दर्द, बहुत सारे वीडियो लोग देखते होंगे, सोचते होंगे कि दर्द खत्म होगा, ये दर्द खत्म नहीं होता। ये दर्द कुछ नहीं है जो वो दर्द मिलेगा। कहा जाता है, हे भगवान किसी को गरीबी मत देना, गरीबी देना मगर बदनसीबी मत देना, क्योंकि तोड़ देती है हर वो रस्में जो खास होती है, पराया अपना होता है जब पैसा पास होता है। इसलिए ये दर्द तो कुछ नहीं है जो हम लोग बेरोजगारी का दर्द लेके इतना घूम रहे हैं, ये दर्द के आगे कुछ नहीं। ये वो जो दर्द है ना, वो पल पर हर पल मारता है। ये तो कुछ दिन का है, कुछ समय का है। दौड़ते हैं तो दर्द होता है, कल नहीं दौड़ते थे तो नहीं होता था। जो दौड़ेगा उसी को तो दर्द होता है। 10 से दौड़, 10 से दर्द, दोनों जरूरी है। जो मेहनत करेगा दर्द तकलीफ होगा ही होगा। चलिए, विशेष शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। सभी को विशेष शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बेहतर करें, आप अपने सपनों को पाएं, आप उन ऊंचाइयों पर जाइए जहां आप जाना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।